लोकेश सर, लगातार 2 दिन से विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बड़ी श्रृंखला है वो रिजल्ट में इस बार सरस्वती स्कूल ने दिए, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूँ, बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ कि वो इस 2 दिन के सम्मान कार्यक्रम में पहुँचे और इन विद्यार्थियों का हौसला अफजाई किया है और इन अभिभावकों का सम्मान श्रृंखला में जुड़े हैं। सबसे पहले मैं सारे विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, टीचर्स को और जितने भी सहयोगी रहे हैं, हमारे शुभचिंतक रहे हैं, उन सबको खूब सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ एक शानदार से ऐतिहासिक रिजल्ट के लिए। लगातार 5वीं साल विद्यालय ने झुंझुनू जिले में सर्वाधिक 90% अंक, इस बार की जो डेटा अभी तक हमारे सामने आए हैं उसके बेसिस पे लगातार 5वीं साल झुंझुनू में सर्वाधिक 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी रहे हैं आपके स्कूल के, सरस्वती स्कूल के। तो इसके लिए ये सम्मान श्रृंखला 2 दिन जारी रही है और 311 विद्यार्थियों का सम्मान किया गया है। रिजल्ट समरी जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 142 विद्यार्थी 90% से अधिक हैं और 311 विद्यार्थी 80% से अधिक हैं, जिनमें 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाला हर दूसरा विद्यार्थी और हर तीसरा विद्यार्थी 90% से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। अंकों की यदि ये बात हो तो लगभग हर साल ऐसा ही क्रम दोहराया जा रहा है और उत्तरोत्तर उसमें बढ़त ही हो रही है, उसमें वृद्धि ही हो रही है। इस वजह से ये सम्मान कार्यक्रम होता है, हर वर्ष होता है, तो बहुत ही शानदार तरीके से होता है और हम सब अपनी खुशियों का इजहार करते हैं, सभी साथ में। सर, रिजल्ट को देखकर एक ट्यूशन लाजमी है कि हर वर्ष, क्योंकि किसी स्कूल का 1 वर्ष 2 वर्ष ले जाता है, लेकिन सरस्वती स्कूल का हर वर्ष रिजल्ट है वो बढ़ता जाता है, उनके बारे में। बिल्कुल, बहुत आपने ऐसी चीज़ पूछी है जो हम सबके मन से जुड़ी हुई चीज़ है। जब रिज़ल्ट आता है, बड़ा रिज़ल्ट आता है, उसके साथ में जिम्मेदारियां और भी बड़ी हो जाती हैं सभी अभिभावकों की, विद्यार्थियों की, और हमारे अंदर भी एक ऐसा जज्बा होता है कि इस बार इस पैमाने को ऊपर किया जाए। ऐसा ही टॉपर स्टूडेंट के साथ में भी किया जा रहा है, जैसे कि 2023 में हमारा साइंस टॉपर 97.40 था, 2024 में 98.60 था और 2 स्टूडेंट थे 98.60 पर। इस बार 98.80 पे 2 स्टूडेंट हैं। हाईएस्ट में भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सभी संकायों में हाईएस्ट में भी वृद्धि होती है और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनमें भी वृद्धि होती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण तो ये होता है कि एक अच्छे से सिस्टम तैयार किया जाता है और एक टीम के साथ में काम किया जाता है, सारे टीचर्स की टीम के साथ में काम किया जाता है, जिसके बेसिस पे ये अच्छा सा रिजल्ट तैयार होता है। और उसमें बहुत बड़ा रोल होता है अभिभावकों के विश्वास का और स्टूडेंट्स की मेहनत का, जिसके बेसिस पे रिजल्ट तैयार हो जाता है। सर, स्कूल रिजल्ट के साथ साथ में विद्यालयों की और कौन सी ऐसी उपलब्धियाँ हैं जो आप बता रहे हैं? सरस्वती विद्यालय की एक बहुत बड़ी बात रही है कि यहाँ पे रिजल्ट जो है वो बहुत ही सत्यता के साथ में और पारदर्शिता के साथ में पेश किया जाता है। आज के समय में पारदर्शिता और सत्यता के साथ में रिजल्ट देखना बहुत मुश्किल है। आंकड़े सही तरीके से सामने नहीं आते हैं। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होता है जो डमी स्टूडेंट के रूप में विद्यालय में होता है और केवल एग्जाम देता है। सारे विद्यार्थी स्कूल के रेगुलर स्टूडेंट होते हैं। तो उससे बड़ा अचीवमेंट ये है, ये जितने भी टॉपर स्टूडेंट हैं वो साथ ही साथ फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन, जेई फाउंडेशन दे रहे हैं। जैसे इस बार जो नीट रिजल्ट है वहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन है कक्षा 12 के साथ में 2 स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और 2 स्टूडेंट 400 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। 2 स्टूडेंट दीक्षा और शिवांग वहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है, जो अभी तक के उनके पेपर के बेसिस पे ओएमआर कॉपी इस बार एनटीए ने नहीं दी है, जो पेपर में टिक किए उसके बेसिस पे दोनों स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। और आर्यन और अनिरुद्ध, ये 2 स्टूडेंट 400 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। इसके अलावा 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 350 के आसपास या 350 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। इस बार के नीट के पेपर को देखते हुए इस विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको ये देखने में आएगा कि स्कूलिंग के साथ में यदि बोर्ड परसेंटेज के साथ साथ में कंपटीशन का इतना अच्छा रिजल्ट क्रिएट हो रहा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ में गेम्स में यदि आप देखेंगे तो इस साल हमारे 73 स्टूडेंट स्टेट प्लेयर रहे हैं, जो जिले में शायद बहुत बड़ी संख्या है और एक अलग पैमाना तय करती है, अलग मानक तय करती है। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ जहाँ पे अपन बात करें, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं, मंच साझा करना है बच्चों का, एग्जीबिशंस हैं, उन सभी के साथ में बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जिससे बच्चे का जो उसकी पर्सनैलिटी है उसको अच्छे से बिल्डअप किया जा सके। परीक्षा परिणाम के बारे में जैसा आपने पूछा कि ये हर बार ऐसा क्यों होता है, तो हर बार ऐसा होने का एक सबसे प्रमुख जो कारण है वो ये है कि स्टूडेंट्स के साथ लगातार मेहनत की जाती है, उनको लगातार इस परीक्षा के दौर से गुजारा जाता है।
उनके हर चैप्टर के साथ लगातार टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट है, उसके बाद उनके मंथली टेस्ट होते हैं। तो बच्चे को अपनी जो तैयारी है उसको परखने का बार बार अवसर मिलता है। और साथ ही साथ इन टेस्ट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि टीचर्स को भी ये पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसकी कहाँ कमी रह रही है, कौन से सब्जेक्ट में वो पिछड़ रहा है। तो उन टीचर्स को हम अलग से जिम्मेदारी देते हैं उन स्टूडेंट्स की। साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुलाते हैं और उन पेरेंट्स से भी उस स्टूडेंट के बारे में चर्चा करते हैं कि उसका घर का शेड्यूल किस तरह का है, वो कितनी तैयारी कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कहीं वो किसी ऐसी एक्टिविटी में तो संलग्न नहीं है जहाँ उसकी पढ़ाई जो है वो पिछड़ रही है। तो ये सारे ऐसे कुछ छोटे छोटे कारण हैं जो साथ साथ जब जुड़ते चले जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिणाम तैयार होता है। और यही एक मूल कारण है कि हम लगातार अपने परीक्षा परिणाम में गुणात्मक रूप से और संख्यात्मक रूप से, चाहे वो टॉपर्स की बात हो और चाहे से एक गैप जो बन रहा है, एक बंच जो बन रहा है परसेंटेज का, चाहे वो 95 से ऊपर वाले स्टूडेंट की संख्या हो, 90% से ऊपर वाले स्टूडेंट की संख्या हो, 85 की बात हो, 80% से ऊपर वाले बच्चों की संख्या हो, वो संख्या भी हर साल बढ़ रही है। टॉपर्स भी बढ़ रहे हैं, उनके परसेंटेज भी बढ़ रहे हैं और ये संख्या भी बढ़ रही है। और उसके पीछे कारण जो है वो मूल कारण यही है कि जिस दिन से उनका सत्र प्रारंभ होता है उस दिन से लेकर जब तक उनकी परीक्षा होती है तब तक लगातार उनको और उनके अभिभावकों के द्वारा संभाला जाता है। और वही फिर आगे चलकर उनकी एक बड़ी सफलता में बनती है। और उसका परीक्षा परिणाम जो है वो आप देख ही रहे हैं, उसकी वानगी 2 दिन से लगातार हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस दिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 10th क्लास का रिजल्ट घोषित होगा, हमारे स्टूडेंट जो है वो इस जिले को फिर से टॉप करेंगे। एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो 95, 90% और 80% से ऊपर वाले विद्यार्थियों की होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और ये उम्मीद है कि इससे बड़ा सेलिब्रेशन हम 10th के रिजल्ट के बाद में करने जा रहे हैं। और विद्यार्थियों को रेगुलरली जो मेंटली सपोर्ट है, सबसे बड़ी बात होती है कि जब कई बार बच्चा स्टडी कर रहा होता है उसके बाद में मेंटली वहाँ पे उसमें बीच में उसकी रुकावटें पैदा होती हैं, उस टाइम पे उसको मेंटली सपोर्ट क्रिएट करना, उसको वो प्रोवाइड करना, उसमें वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करके रखना कि हाँ वो स्टूडेंट कर सकता है। और वो की जाती है सारे टीचर्स के द्वारा और मैनेजमेंट के साथ में मिलके। इसके बेसिस पे वो स्टूडेंट वहाँ रिजल्ट क्रिएट करते हैं। इसके अलावा मैं स्कॉलरशिप की बात को आपके सामने यहाँ पे पेश करना चाहूँगा, मैं आपके पास में लेके आना चाहूँगा कि गार्गी स्कॉलरशिप हो, इंदिरा प्रियदर्शनी स्कॉलरशिप हो या इंस्पायर स्कॉलरशिप हो, उन सारी स्कॉलरशिप्स की भी यदि आप संख्या देखोगे, जैसे इस बार हमारी 166 स्टूडेंट कक्षा 12 की, केवल कक्षा 12 के 166 स्टूडेंट गार्गी पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। लगभग 90% बेटियां हैं वो गार्गी पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। 5000 की राशि जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा प्रदान की जाती है वो प्राप्त कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस प्रकार की कई सारी स्कॉलरशिप और कई सारी जो आगे स्टूडेंट, केवल रिजल्ट की बात नहीं है, आगे 12वीं के बाद में स्टूडेंट कर क्या रहा है वो और भी महत्वपूर्ण। और जब आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट हर साल मेडिकल में चयनित होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चयनित होते हैं और अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, चाहे वो DU है, चाहे अपनी महारानी कॉलेज है, महाराजा कॉलेज है, अच्छे अच्छे कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है।